सोचिए आप खेत में काम कर रहे हैं या फिर रात में बाहर टहल रहे हैं। अचानक आपके पैर में कुछ चुभता है। आप देखते हैं कि आपको एक सांप ने काट लिया है। उस पल आपकी धड़कन रुक सी जाती है और आपका दिमाग एकदम शून्य हो जाता है और आप एकदम से घबरा जाते हैं। ठीक इसी प्रकार देश में हर साल 50,000 से ज़्यादा लोग सांप काटने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं और घबरा कर कोई गलत इलाज अपना लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि सांप का काटना कोई मौत का पैगाम नहीं, बल्कि ज़िंदगी का एक इम्तिहान है। अगर लोगों को कुछ बेसिक बातें पता हो तो हर साल हजारों जान बच सकती हैं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि सांप का जहर कैसे काम करता है और कौन से सांप का जहर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, और सबसे ज़रूरी बात कि क्या करना चाहिए अगर किसी को सांप ने काट लिया है और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बातें आपकी या आपके किसी अपने की जान बचा सकते हैं। सबसे पहले सांपों को ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जहरीले सांप और गैर जहरीले सांप। आज पूरी दुनिया में सांपों की 3000 से 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 300 सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 60 ऐसे हैं जो मनुष्यों की जान ले सकते हैं। जिनमें से भी 4 ऐसे हैं जिनके काटने से सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, जिन्हें विशेष रूप से बिग 4 के नाम से जाना जाता है। रसल वाइपर, कॉमन कैरेट, इंडियन कोबरा और सॉ स्कैल्ड वाइपर। दुनिया के अन्य हिस्से ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्र अत्यधिक विषैले सांपों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि इनलैंड ताइपन, ब्लैक मांबा और रसल स्नैक्स। इसमें सबसे अहम विषय है सांप का जहर। साइंटिफिक रूप से जहर एक जटिल रासायनिक मिश्रण होता है जो प्रोटीन, एंजाइम, न्यूरोटॉक्सिक और अन्य घटकों से मिलकर बना होता है, जो बेसिकली 5 टाइप का होता है: न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक, साइपोटॉक्सिक, प्रियोटियोटिक और मायोटॉक्सिक। लेकिन जो ज़्यादातर सांपों में पाया जाता है वो होता है हिमोटॉक्सिक या फिर न्यूरोटॉक्सिक। एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है कि इन सब जहरों में सबसे खतरनाक कौन सा जहर है और कौन सा कम। तो देखिए वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस सांप ने आपको काटा है और जहर की कितनी मात्रा इंसान के शरीर में गई है। आमतौर पर न्यूरोटॉक्सिक जहर ज़्यादा तेज़ी से असर दिखाता है, क्योंकि वो हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है, जैसे कि माइंड, लंग्स और हार्ट, जिससे सांस लेना ही बंद हो जाता है। जबकि हेमोटॉक्सिक जहर बॉडी में ब्लड को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देता है, जिससे बॉडी में ब्लड का फ्लो रुक जाता है। जैसे जहर हृदय तक पहुंचता है तो बॉडी में ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए एक कॉमन कैरेट का काटना न्यूरोटॉक्सिक असर दिखाता है, जबकि रसल वाइपर का काटना हेमोटॉक्सिक सिम्टम दिखाता है। इसीलिए यह कह पाना कि कौन सा जहर ज़्यादा खतरनाक है बहुत मुश्किल है, लेकिन न्यूरोटॉक्सिक जहर अक्सर तेज़ी से जानलेवा साबित होते हैं अगर समय पर इलाज ना मिले, क्योंकि वो हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं। WHO के अनुसार हर साल 5.4 मिलियन मामले सांप काटने के पूरी दुनिया में रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें से 2 से 2.5 मिलियन मामलों में ही विषैले सांपों का समावेश होता है। भारत की बात करें तो 45 से 50 हजार लोगों की मौत हर साल सांप काटने से होती है। इस मामले में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्य सबसे ऊपर है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि ये मामला कितना ज़्यादा गंभीर है। तो सवाल आता है क्या करना चाहिए अगर हमें एक सांप ने बाइट कर लिया है तो सबसे पहले वो मत कीजिए जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है कि जहर को मुंह से निकालने की, क्योंकि ऐसे में आप अपने मुंह को भी रिस्क पर डाल रहे हैं, क्योंकि जहर आपके मुंह से भी आपके शरीर में स्प्रेड हो सकता है। दूसरा, ज़्यादा घबराए नहीं, शांत रहें, क्योंकि पैनिक होना आपके ब्लड सर्कुलर को तेज कर सकता है, जिससे जहर का आपके शरीर में फैलने का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले किसी हॉस्पिटल में पहुंचने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें जहां पर आपको कोई एंटी स्नेक वेनम दिया जा सके। तत्काल उपाय में आपको जिस एरिया पे सांप ने बाइट किया है उसे आप साबुन पानी से धुलिए और उस पर एक कपड़ा बांध दीजिए। याद रखिए कि कपड़ा ज़्यादा टाइट मत बांधिएगा, इतना टाइट हो कि उसमें से एक उंगली आ जा सके। जिस समय सांप ने बाइट किया है उस समय को नोट कर लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो उस सांप की फ़ोटो भी खींच लीजिए, जिससे डॉक्टर को इलाज करने में मदद मिलेगी। अगर सांप ने आपके हाथ या पैर में बाइट किया है तो उसे ज़्यादा हिलाइए डुलाइए मत।
आप उसे अपने हृदय के लेवल से नीचे ही रखिए, जिससे जहर को आपके हृदय तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे। याद रखिए, ऐसे समय में टाइम ही ज़िंदगी है, इसीलिए जल्दी से और सही कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।